अगर कोई भी देश के खिलाफ बोलता है तो वाकई में उसकी आवाज को बंद करना पड़ेगा, और चाहे वो गोली से बंद हो, चाहे गोली से बंद हो। वो रिकॉर्ड है अपने आप में, पढ़ लीजिए आप हिंदुस्तान के बारे में। अब तक इतने वोट किसी भी देश को यूएनएससी में नहीं मिले हैं। नरेंद्र मोदी की ट्विटर पर फॉलोअर जितने हैं उतने तो आपके देश की जनसंख्या भी कायदे से नहीं होगी। 130 करोड़ की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, 20 करोड़ की जनता ने नहीं। 20 करोड़ और 130 करोड़ का बहुत बड़ा फर्क है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन पब्लिक स्पेशल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया अक्सर भारत के खिलाफ बोलने का मौका ढूंढता रहता है और ख़ुद अपने देश के अंदर के हालात भूल जाता है। पाक मीडिया हमारे पीएम मोदी जी की नीतियों से बहुत परेशान है और पाक मीडिया को हमारे यहाँ के माइनॉरिटीज़ की बहुत चिंता सता रही है। आज की वीडियो में भारतीय नीरज शर्मा और ब्रिगेडियर राज कादियान ने भारत के खिलाफ बोलने पर फिजा खान और उनके पैनल को कैसे चुप कराया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी जारी करदा रिपोर्ट में कहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जरिया है, जबकि भारत दहशतगर्दी का मरकज है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और रिपोर्ट में भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासिर पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। ये कहा गया कि भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासिर से पड़ोसी ममालिक को बहुत बड़ा खतरा है। ये पता नहीं आप कौन सी रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं और आप कौन सी दुनिया की बात कर रही हैं जो कि दुनिया जानती है हिंदुस्तान का क्या हो गया कि हम दहशतगर्दी के मरकज हैं। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अगर वो ऐसी कोई दुनिया है तो हम उससे वाकिफ नहीं हैं। वही दुनिया है जिसने आपके ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लगा रखी है क्योंकि आप दहशतगर्दी को पैसे देते हो। भारत के खिलाफ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो आप ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान के बासिंदे हैं या जो कम से कम जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो बिल्कुल गलत है। और 70 साल से ख्वाबों की दुनिया में रहो। बीजेपी और नरेंद्र मोदी 130 करोड़ भारतीयों ने इलेक्ट करके वहां पर भेजे हैं। वो पॉपुलर हैं, डेमोक्रेसी में उनका हक है, वो चला रहे हैं। जिक्र कर रही थी वो रिपोर्ट अपने आप में झूठ की बुनियाद पर खड़ा है और कोई भी दीवार झूठ की बुनियाद पर खड़ा नहीं हो सकता। आपने प्रोपेगेंडा फैलाने की बड़ी ज्यादा कोशिश की है। हमारे मित्र ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी झूठ की बुनियाद पर कैसे खड़ा, जरा ये भी वजाहत कर दें आप। मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही से आ रहा था। अतर जी की बात से मैं आ रहा था। अजहर भाई ने कहा अभी कि नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी की जो सरकार है वो बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद से आई है। बीजेपी का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1980 में हुआ है। किसी भी पार्टी को आगे बढ़ने में समय लगता है। ये ठीक है कि जो बात कही गई उस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इस देश में न्याय की बात होती है। ये देश महात्मा गांधी का देश है। ये देश सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देश है। इस देश में कभी भी बुराई नहीं होती। शर्मा साहब, क्या अब भारत जो है या भारत में जो पॉलिसीज हैं वो वाकई वो गांधी जी का भारत है? जी, जो महात्मा गांधी जी का भी भारत है। आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी गुजरात के ही रहने वाले थे और नरेंद्र मोदी भी उसी गुजरात की जमीन से। जानकारी है? तो क्या दोनों आपको सेम लगते हैं? मोदी साहब में नहीं, आपको ये जानकारी है कि आपको मोदी साहब में और गांधी साहब में कोई फर्क ही दिखाई नहीं देता? ये तो आपके अपने देश के लिए आपके बड़े दुश्मन बन जाएंगे आपके देश में। 130 करोड़ की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, 20 करोड़ की जनता ने नहीं। 20 करोड़ और 130 करोड़ का बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को समझिए, 110 करोड़ का फर्क है। आपकी जनसंख्या केवल 20 करोड़ है। चलिए आप अपनी बात कंप्लीट करें। हिंदुस्तान की जनसंख्या 130 करोड़ है। इसमें तो कोई शक नहीं कि भारत महात्मा गांधी जी का देश है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि इस वक्त भारत अंदर महात्मा गांधी के कातलों की हुकूमत है। भारत के अंदर नथुराम गौडसे के मानने वालों की हुकूमत है। नथुराम गौडसे के मानने वालों की हुकूमत है। ये कातलों का देश नहीं है। ये देश धर्म के नाम पर नहीं बना है। ये धर्म नहीं है, ये मुस्लिम लीग नहीं है। महात्मा गांधी को हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने भारत के अंदर कत्ल किया था। नाथुराम गौडसे के साथ क्या हुआ? उसको उसकी गलती की सजा मिली या नहीं मिली? उसको उसकी गलती की सजा मिली या नहीं मिली? अगर आप मुझे अगर आप आपको, ये हाफिज सईद का देश नहीं है। आरएसएस और बीजेपी को मिला दिया। बीजेपी के तो पैदाइश 47 के बहुत साल बाद जाके हुई थी। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आरएसएस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। वो गवर्नमेंट पोजीशन होल्ड नहीं करते। दूसरा, गांधी जी और मोदी जी का मुकाबला करते हो। गांधी पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, ना उन्होंने कोई पावर संभाली।
वो तो देश के फादर थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि जिन्ना और इमरान में कोई फर्क नहीं है, क्या जिन्ना उसामा बिन लादेन को शहादत का दर्जा देते क्या? जिन्होंने कहा था कि माइनॉरिटी को पूरे हक मिलेंगे, आप अभी लाहौर में सिखों के जो गुरुद्वारों के जो एक बहुत प्योर स्थान है वहां मस्जिद बनाना चाह रहे हो, जो मंदिर के लिए आपने जमीन मुकर्रर की थी उसको नहीं बनने दे रहे आप। फिर आप हम पर सवाल उठाते हैं माइनॉरिटीज का। हमारे माइनॉरिटीज को जो हकूक औरों को मिलते हैं सबको मिले हुए। अगर जो देश के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज बंद करना हर सरकार का काम है। देश टूटने अगर लगता है कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख हो, अगर वो देश की एकता के खिलाफ, उसकी सिक्योरिटी के खिलाफ बोलेगा, उसको जरूर बंद करेंगे और करना भी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आप पहले अपना घर ठीक कर लो। हमारी माइनॉरिटी पर सवाल उठाने से पहले आप क्या कर रहे हो? आसिया बीबी के साथ आपने क्या किया था? और सिख जो मार दिया था आपने सिंध में, वो क्या था? अभी गुरुद्वारे के ऊपर आप मस्जिद बनाना चाह रहे हो, आपको पता है जहां मंदिर की आप लोगों ने अलॉट करी थी जमीन, वहां आपके एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट नहीं बनने दे रहे। क्या कर रही है पाकिस्तान सरकार? बनवाए वहां। देखिए, आप लोग शायद रिसर्च करती नहीं है। मैं दोबारा आपको एक बार रिसर्च करवा देता हूँ, दोबारा पढ़ा देता हूँ। अभी मुजीब जी कह रहे थे कि चले करवा दें, आप करवा दें फिर। हाँ, मैं करवा देता हूँ। दलितों पर अत्याचार होता है। इस देश का राष्ट्रपति जो है ना, दलित है। उन्होंने कुछ अखबारों का जिक्र किया, एक अखबार का जिक्र किया। उनको जानकारी नहीं होगी कि 130 करोड़ की जनसंख्या में 15,000 से ज्यादा अखबार यहाँ छपते हैं। 15,000 से ज्यादा। उन्होंने एक अखबार का जिक्र किया, किसी एक रिपोर्ट का, किसी एक दिन का, किसी एक मिनट की रिपोर्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा माइनॉरिटीज पर यहाँ जुल्म होते हैं। इस देश के राष्ट्रपति कितने बने हैं माइनॉरिटीज में, आपको जानकारी होनी चाहिए। अब्दुल कलाम साहब, याद है किसी को? द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जाकिर हुसैन साहब, याद है आपको? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और नाम बताऊं आपको? फखरुद्दीन अली अहमद साहब। इतने तो हमने राष्ट्रपति दे दिए जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी से आते हैं। आप कह रहे माइनॉरिटीज पर जुल्म होते हैं। राज कादियान साहब ने सही कहा कि अगर कोई भी देश के खिलाफ बोलता है तो वाकई में उसकी आवाज को बंद करना पड़ेगा, और चाहे वो गोली से बंद हो, चाहे गोली से बंद हो, बंद होना ही पड़ेगा। सवाल उठाया गया नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटीज पर, सवाल उठाया गया हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान में यूएनएससी के सिक्योरिटी काउंसिल के लिए अभी वोटिंग हुआ है। 192 देशों में से 186 कंट्रीज ने इंडिया के फेवर में वोट किया। ये वोटिंग बताता है कि पूरे दुनिया में हिंदुस्तान किस पायदान पर खड़ा है। ये रिकॉर्ड है अपने आप में। पढ़ लीजिए आप हिंदुस्तान के बारे में। अब तक इतने वोट किसी भी देश को यूएनएससी में नहीं मिले हैं। फिर आप कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में की लोकप्रियता कम है? आपने कहा कि नरेंद्र मोदी केवल कुछ लोगों के वोट से बने हैं। नरेंद्र मोदी की ट्विटर पर फॉलोअर जितने हैं उतने तो आपके देश की जनसंख्या भी कायदे से नहीं होगी। जितने फेसबुक पर फॉलोअर्स हैं आप देख लीजिए। क्या बातें आप करते हैं?